अच्छा, अब आप लोग खुद ही बता दो कि किसने फाड़ा अंग्रेजों का बिल। भैया शुभमन गिल। नमस्ते एंड वेलकम। आप देख रहे रन भोकाल। मैं हूँ वीके सिंह। दोस्तों, क्या बैटिंग करी है प्रिंस साहब ने। इतना परेशान किया इंग्लैंड वालों को कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। अगर शुभमन गिल मुगल काल में होते तो अंग्रेज अपना सामान बेचने इंडिया ना आ पाते। अगर शुभमन गिल 1900 के आसपास पैदा हुए होते तो अंग्रेज हमारे ऊपर 1947 तक राज न कर पाते। अगर गिल साहब आजादी के आसपास रहते तो कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को इंग्लैंड ना ले जाने देते। और अगर शुभमन गिल आमिर खान की पिक्चर लगान में होते तो अंग्रेज लोग दुगुना लगान लेना तो छोड़ो, ये डिसाइड कर रहे होते कि भुवन की टीम को कितना लौटाना है और आर्टिफिशियल रेन कैसे करवानी है। मतलब भाई साहब क्या खेला है शुभमन गिल ने। देखकर आधा लीटर खून बढ़ गया भाई साहब मेरा। तो भैया गिल सेंचुरी तो पहले दिन ही मार चुके थे, लेकिन वो अगर सिर्फ बल्लेबाज की तरह खेल रहे होते तो उनका काम कल ही पूरा हो गया था। लेकिन अब उनको कप्तानी ड्यूटी भी निभानी थी और एक बड़ा स्कोर इसलिए जरूरी था क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में टीम इंडिया शुरुआत बढ़िया करने के बावजूद दोनों इनिंग में कॉम्प्लेक्स कर गई। शायद इसी वजह से हम पहला मैच हार गए। लेकिन गिल भाई ने कहा होल्ड माइन नींबू की शिकंजी, और फिर आते ही जुड़ गए रविंद्र जडेजा के साथ। बढ़िया पार्टनरशिप करने में जडेजा की बात करनी भी जरूरी है क्योंकि वो इस टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी है। और ऐसे टूर पे, ऐसे दौरे पे जहां पर एक्सपीरियंस की भयंकर कमी हो, वहां पर जडेजा का स्टेप अप करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। पिछले मैच में जब जड्डू भैया बैटिंग और बॉलिंग दोनों में नाकामयाब रहे तो उनकी जगह पर सवाल उठना शुरू हो गए और ये कहा गया कि अब टाइम आ गया अक्षर पटेल को टेस्ट क्रिकेट में भी एंट्री दी जाए और उन्हें प्लेइंग 11 में भी सिलेक्ट किया जाए। लेकिन रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन पारी खेली और चक दे इंडिया में बिना नायक की तरह ये साबित कर दिया कि एक्सपीरियंस प्लेयर की बात ही कुछ और होती है। जडेजा भले ही शतक से 11 रन दूर रह गए हों, लेकिन उन्होंने गिल के साथ डबल सेंचुरी पार्टनरशिप करी। लंच के समय तक टीम इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 419। पहले सेशन में सिर्फ जडेजा का विकेट गिरा। दूसरे सेशन में यही काम वॉशिंगटन सुंदर ने किया और बढ़िया पार्टनरशिप करी कैप्टन के साथ। वॉशिंगटन सुंदर की जगह कई लोग ये कह रहे थे कि कुलदीप यादव को होना चाहिए था। मैं भी यही कह रहा था, बल्कि अभी भी कहता हूँ। लेकिन जिस वजह से सुंदर को गौतम गंभीर ने टीम में शामिल किया, यानी बैटिंग वह बेहतर हो जाए, तो वह काम वॉशिंगटन सुंदर ने अति सुंदर तरीके से किया। इंपॉर्टेंट 42 रन उन्होंने बोर्ड पर लगाए। लेकिन दूसरे सेशन के हाईलाइट थे कैप्टन शुभमन गिल, जिन्होंने महफिल लूटी है भाई साहब। गजब। गिल की महानता अब इसी बात से समझो कि आज तक एशिया के किसी भी कप्तान ने सेना देश में जाकर 250 तो छोड़ो, डबल सेंचुरी भी नहीं लगाई थी। लेकिन गिल ने दिखा दिया कि उन पर कप्तानी कितनी सूट कर रही है और उनकी बल्लेबाजी जो अभी तक सेना देशों में मजाक का टॉपिक बनी हुई थी, अचानक से उन्होंने इसी बल्लेबाजी से अपने लिए रिस्पेक्ट भी अर्न कर ली। शायद तक टीम इंडिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाए। देखना अब बस यही था कि क्या हमारे निचले क्रम के बल्लेबाज इतना टिक सकते हैं कि कप्तान साहब अपनी ट्रिपल सेंचुरी भी पूरी कर ले। तीसरे सेशन में गिल की ट्रिपल सेंचुरी देखने के लिए ही स्पेशली हमने ट्यून इन किया था, लेकिन कप्तान साहब 269 पर आउट हो गए। हालांकि यह न सिर्फ गिल का पर्सनल बेस्ट स्कोर है, बल्कि किसी भी इंडियन कैप्टन का टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट स्कोर है। इससे पहले कोहली ने बतौर कप्तान 254 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ मारे थे 2019 पुणे में। इंग्लैंड की धरती पर भी यह किसी भी भारतीय का बेस्ट स्कोर है। इससे पहले सुनील गावस्कर ने ऑल में 221 रन बनाए थे। यानी अगर रिकॉर्ड हम जमा करने बैठ जाए तो पूरी की पूरी फाइलें भर जाए। फाइनली भाई साहब टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया और पहली पारी में 587 रन बनाए। बेसबॉल के खिलाफ यह आज तक किसी भी टीम का हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 579 रन बनाए थे, लेकिन वह भी रावलपिंडी का पाटा मैदान था। इतने बड़े स्कोर का पीछा करते हुए जब इंग्लैंड की टीम आई तो प्रेशर उन पर साफ दिखा। इस प्रेशर का फायदा आकाशदीप ने तीसरे ओवर में उठाया और डबल विकेट निकाल लिए और मेडन ओवर डाल दिया। दोनों ओपनर 0 पे आउट होते हुए मैदान से बाहर चले गए। इंग्लैंड वाले इस झटके से उभर पाते उससे पहले डीएसपी सिराज का भी डंडा चल गया और 25 रन पे इंग्लैंड के 3 विकेट गिर गए। वो तो भला हो ब्रूक और जो रूट का, जिन्होंने बाकी का दिन इंग्लैंड के लिए बिना विकेट खोए निकाला और दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 77 रन बना लिए 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इंडिया से वो 510 रन पीछे हैं। मतलब बॉस, यहाँ से तो टेस्ट में जीतने का सिंपल तरीका यही है कि आप जल्दी से जल्दी इंग्लैंड को ऑल आउट करो और फॉलो ऑन देकर ये टेस्ट मैच निपटा दो। क्या लगता है आपको, इस टेस्ट मैच में अब टीम इंडिया की जीत पक्की है या फिर अभी भी आपको थोड़ा थोड़ा डाउट है? जो भी लगे आपको
कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।